गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज करेंगे जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से होंगे और ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है। और बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स है हम यहाँ पे फंगाई के बारे में यहाँ पे जो आज एमसीक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने बताया था आपको कि जो फंगाई ऐसा यूनिक किंगडम है जो कि हेटेरोट्रॉपिक है। कैसा ये हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें याद रखना आपको सेप्रोफाइट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड सबस्ट्रेट होते हैं वहां पे आपको जाओ, वहां से ऑर्गेनिक मैटर को जाओ एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाओ पैरासाइटिक भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो डिपेंड रहते हैं किसी भी लिविंग प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। तो देखिए फंगस आपकी पैरासिटिक भी है और सेप्रोफिटिक भी देखने को मिलती है। और फंगाई ऑल्सो लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंगाई आपको देखने को मिलती है। अगर ये एल्गी के साथ जो फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रही है तो आपका लाइकेन बनता है। अगर वो किसी हायर प्लांट्स की रूट के साथ जाओ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करा रही है, बना रही है, तो आपका माइकोराइजा जो बनता है। ये इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देखिए जैसे व्हाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, तो वो एक तरह से पैरासिटिक फंगस है। आपने देखा होगा यूनिसेलर यूनिसेलर फंगस, आपने सुना होगा उसके बारे में नाम, ईस्ट के बारे में। तो ईस्ट आपका जो एक क्या है, फंगस है, जो कि याद रखना है आपको कि ब्रेड एंड बियर बनाने में जाओ यूज किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में जाओ यूज किया जाता है। उसी तरह से आपने सुना होगा वीट रस्ट के बारे में। तो वीट रस्ट में जो डिजीज हो रही है कि उसकी वजह से, तो क्या है, पक्सीना है। क्या है वो? पक्सीना है। तो याद रखना है वो पक्सीना जो किसकी डिजीज है, फंगस की डिजीज है। ठीक है, अब याद रखो एंटीबायोटिक्स जितनी भी आपकी मैक्सिमम जो फंगस से बनती है, या भी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है कि देखिए ईस्ट जो है वो आपकी यूनिसेलर है, फंगस जो फिलामेंटस होती है। और याद रखना है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्या बनाती है वो? हाइफी बनाती है। क्या बनाती है वो? हाइफी बनाती है। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं आप? माइसीलियम जो बोलते हैं। तो इसको आप आज हम जो अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। फंगस हमने कर लिया वैसे पहला लेक्चर इसका, लेकिन आज हम एमसीक्यूज करेंगे उसको सॉल्व। देखिए नीट, एचपीटेट, एचपीपीटी बायोलॉजी में आपको ये क्वेश्चन आपको काफी आ सकते हैं। टीजीटी मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी लाभदायक रहने वाला वीडियो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपकी जो कोई भी होती है जो वो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको आज के बायोलॉजी एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो शुभम जीके ट्रिक .blogspot.com को जो जरूर सर्च कीजिएगा, नहीं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे आपको जो आज के बायोलॉजी एमसीक्यूज जो मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए। शुभम जी के ट्रिक डाउनलोड कर ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको बायोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, जीके के नोट्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के नोट्स वहां पे आपको अवेलेबल है हिंदी में। ठीक है, ओनली साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स है, बाकी सबके जाओ इंग्लिश में है। ठीक है, जीके के आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके जाओ, पढ़ सकते हैं अच्छे से। अभी चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स? इनमें से कौन सी फंगाई जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर? तो याद रखेंगे वो है आपकी फाइकोमाइसीट्स। इसको क्या बोलते हैं आप? अलगल फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलगल फंगाई बोलते हैं। एस्कोमाइसीट्स को आप क्या बोलते हैं? सेक फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक फंगाई। बेसिडियोमाइसीट्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रैकेट फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसीट्स को क्या बोलते हैं आप? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, तो यहाँ पे फाइकोमाइसीट्स ऐसी एक फंगस है जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जनरली जो फाइकोमाइसीट्स है वो एक्वेटिक हैबिटेट में आपको देखने को मिलती है, एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलती है। ठीक है, एंड जो डिके ट्विग्स होती है, वुड वगैरह होती है, या मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, वहां पे आपको जो फंगस आपको देखने को मिलती है फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइकोमाइसीट्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो देखिए फाइकोमाइसीट्स के बारे में पूछा गया, यानी कि अलगल फंगाई के बारे में पूछा गया है। तो अलगल फंगाई में जो माइसीलियम है वो कैसा होता है? ए सेप्टेट होता है। कैसा होता है? वहां पे ए सेप्टेट होता है, ना कि वहां पे सेप्टेट होता है। तो यहाँ पे ए सेप्टेट अगर करें तो आपका जो समझ जाएंगे आप। ठीक है, माइसीलियम इज ए सेप्टेट। एंड देखिए फाइकोमाइसीट्स जो कैसी है वो सिनोसिटिक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores से नहीं होती है। ठीक है, किससे होती है? जूस्पोर्स से होती है जो कि मोटाइल है, और एप्लेनोस्पोर्स से होती है जो कि एक तरह से नॉन मोटाइल है। ठीक है, इसको याद रखना है।
तो मोटाइल जूस्पोर्स है और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी कि फाइकोमाइसीड्स जो एसेप्टेट है, ठीक है, उनकी माइसीलियम जो है एसेप्टेट है, और फाइकोमाइसीड्स जो सिनोसिटिक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वहां पे जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स से जो होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सी फंगाई जो है वो पैरासिटिक फंगाई है मस्टर्ड के ऊपर। तो याद रखेंगे जो अल्ब्यूगो है इज अ पैरासिटिक फंगाई, और ये क्या है, एक तरह से फाइकोमाइसीट है। क्या है ये, फाइकोमाइसीट यानी कि एल्गल फंगाई है, ठीक है। राइजोपस जो आपकी ब्रेड मोल्ड के ऊपर होती है, राइजोपस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपकी क्या है, फाइकोमाइसीट है। क्या है ये, फाइकोमाइसीट। याद रखेंगे मशरूम एंड अस्टिलागो जो स्मट डिजीज, स्मट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, स्मट डिजीज को जो कॉज करता है, मशरूम, अस्टिलागो, स्मट और पक्सीनिया जो है, ये आपके जो रस्ट पैदा करता है। तो ये क्या है, आपकी बेसिडियोमाइसीट्स है। क्या है, बेसिडियोमाइसीट्स फंगस है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो अल्ब्यूगो एंड राइजोपस आर द एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसीट्स, ठीक है, एंड पक्सीनिया, मशरूम, अस्टिलागो, या फिर मशरूम को हम क्या बोल देते हैं, अगेरिकस भी बोल देते हैं। तो ये किसके एग्जांपल हैं, आपके बेसिडियोमाइसीट्स के। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो पैरासिटिक फंगाई कौन सी है, वो अल्ब्यूगो है। किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फंगाई कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। मैंने आपको बताया अभी कि एस्कोमाइसीट्स को हम क्या बोलते हैं, सेक फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेक फंगाई बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फाइकोमाइसीट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंगाई बोलते हैं। बाइसिडोमाइसीट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई बोल देते हैं, या फिर पफ बॉल्स भी होती है इसमें, ठीक है, पफ बॉल्स भी हो सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या बोलते हैं हम, इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। इसको आपने याद रखना था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज सैप्रोफिटिक एंड डिकम्पोजर, ठीक है, एंड डिकम्पोजर। देखिए इनमें से कौन सी फंगस जो है वो सैप्रोफिटिक है और डिकम्पोजर है। तो देखिएगा एस्कोमाइसीट जो है वो सैप्रोफिटिक भी है, डिकम्पोजर्स भी है, और ये पैरासिटिक भी है, और कॉप्रोफिलस भी है। कैसी है ये, कॉप्रोफिलस भी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे कि माइसीलियम इसका जो जनरली ब्रांच्ड होता है, और सेप्टेट कैसा होता है, वो सेप्टेट होता है, ठीक है। अब याद रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे कोनिडिया की वजह से होती है, कोनिडियोस्पोर्स की वजह से, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, द एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया जनरली फाउंड इन विच फंगाई, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो स्पोर्स है कोनिडिया, जनरली क्या बोलेंगे उस स्पोर्स को, कोनिडियोस्पोर्स बोलेंगे। तो वो किस फंगाई में फाउंड होते हैं, तो याद रखना है वो एस्कोमाइसीट्स में। किसमें, एस्कोमाइसीट्स में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल है, कहां पे फाइंड आउट होंगे आपको, ये फाइकोमाइसीट्स में, ठीक है। और जूस्पोर्स कहां पे फाइंड आउट होंगे आपको, ये भी आपके जो फाइकोमाइसीट्स में। अगर पूछा गया बेसिडियो स्पोर्स, तो ये भी आपके जो स्पोर्स हैं, और ये कहां पे फाइंड आउट होंगे आपको, बेसिडियोमाइसीट्स में, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, यहां पे ड्यूटेरोमाइसीट्स भी जो है इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि कोनिडिया वहां पे भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बोथ बी एंड डी इसका जो आंसर लगाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीट। तो देखो कौन सी फंजाई एस्कोमाइसीट से बिलोंग करती है। तो राइजोपस अल्ब्यूगो फाइकोमाइसीट से, एंड न्यूरोमोसोपोरा क्लाइविसप्स और अस्परजिलस ये है एस्कोमाइसीट्स। ध्यान देंगे अगेरिकस, अस्लागो और पक्सीनिया ये है आपके बेसिडियोमाइसीट्स, एंड अल्टरनेरिया क्लोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा ये हैं आपके ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि न्यूरोस्पोरा क्लाइविसेप्स और अस्परजिलस। अगर पूछा गया आपको ईस्ट इज ऑल्सो अ एस्कोमाइसीट,
ठीक है। अगर पूछा गया आपको पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस जो आपकी वो भी क्या है, एस्कोमाइसीट है, तो यहाँ पे याद रखना है। अगर पूछा गया मोरल्स और बफल्स, ये क्या है आपकी एडिबल फंगस जिसको बोलते हैं, और ये भी क्या है, एस्कोमाइसीट्स है। ठीक है। अगर पूछा गया आपको पफ बॉल्स, तो ये क्या है आपके बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इनमें से कौन सी जो फंगाई है उसको हम बायोकेमिकली और जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं, तो याद रखना है वो है आपकी न्यूरोस्पोरा। कौन सी है, न्यूरोस्पोरा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मोरल्स को और बफल्स को हम जब ईटिंग करने के लिए यूज करते हैं, एडिबल होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि आपकी बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में कौन सी फंगस यूज होती है, एस्कोमाइसीट में से न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉप्रोफिलस। हमने बताया आपको कि एस्कोमाइसीट जो कॉप्रोफिलस है, लेकिन कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ऐसी फंगस जो काउ डंग के ऊपर या किसी भी ह्यूमन डंग के ऊपर, ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर, किसी भी एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर जो डेवलप होती है, ग्रो करती है, वो होती है कॉप्रोफिलस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। या ऐसी चीज जो किसी भी काउ डंग के ऊपर जो ग्रो करती है, या फिर जो किसी भी डंग के ऊपर ग्रो करती है, तो वो क्या होता है, कॉप्रोफिलस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर सेक फंगाई। इनमें से कौन सी मल्टी सेलुलर सेक फंगाई है, तो यूनिसेलुलर सेक फंगाई कौन सी है, ईस्ट है। मल्टी सेलुलर सेक फंगाई कौन सी है, वो है पेनिसिलियम। देखिए अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम ये क्या है, ड्यूटेरोमाइसीट्स है। ठीक है, और जितनी भी सेक फंगाई आती है वो किस में आती है, एस्कोमाइसीट्स में आती है। ठीक है, और एस्कोस्पोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां मैंने आपको कोनिडिया बताया है, तो वहां पे आपके जाओ बी और डी ऑप्शन दोनों सही होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।